Hello everyone, this is the weekly reading for Scorpio, Scorpio Sun, Scorpio Moon and Scorpio Rising people. और ये रीडिंग जो है ये कंप्राइज करेगी कमिंग वीक जो 11 नवंबर से वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए। चूँकि इस रीडिंग का ड्यूरेशन जो है वो सिर्फ वीक या 10 डेज़ ही है अप्रॉक्सीमेटली, सो इसलिए ये एक मुख्तसर सी रीडिंग है। अगर आपको नवंबर की कंप्लीट रीडिंग देखनी है तो वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई हैं। मैंने नवंबर की 2 रीडिंग्स पोस्ट की हुई हैं फुल मंथ की जो ओवरव्यू के लिए। एक तो जनरल रीडिंग है और दूसरी टिपिकली रिलेशनशिप्स को डिस्कस करने के लिए रीडिंग की थी मैंने। वो दोनों लेंथी रीडिंग्स हैं। कंप्लीट ओवरव्यू जो है नवंबर का आप उसमें ले सकते हैं। वीकली रीडिंग का मकसद जो है वो सिर्फ यही होता है कि जो मंथली रीडिंग में जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो किस तरह से फर्दर जो है वो किस तरह से एक्टिव नज़र आ रही हैं या कुछ उसमें से ख़त्म हो गया है या क्या किस तरह से सिचुएशन आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट फॉर स्कॉर्पियो। King of Pentacles, Empress, High Priestess। ओके जी, 3 कार्ड अभी तक हैं और तीनों पर्सनैलिटीज़ को शो कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारे लोग हैं जो कि स्कॉर्पियो को इस हफ्ते में जिसके साथ स्कॉर्पियो की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये सारी एनर्जीज़ जो हैं ये स्कॉर्पियो ले रहा हो, मतलब इन एनर्जीज़ के साथ परफॉर्म कर रहा हो, इस मूव कर रहा हो इस वीक के अंदर। और ये भी हो सकता है कि स्कॉर्पियो जो है वो किसी अर्थ साइन के साथ जो कि टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो होते हैं, किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहा है या किसी लिब्रा के साथ डील कर रहा है या किसी पाइसिस के साथ डील कर रहा है। एयर साइन भी बेसिकली यहाँ पे मौजूद है जो कि जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा है अगेन। अच्छा जी, तो अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अगर तो ये एनर्जीज़ हैं जो कि स्कॉर्पियो ने इस हफ्ते में ली हुई हैं, जो एक्ट कर रहा है स्कॉर्पियो इस तरह से। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ये एक ऐसा सॉलिड ग्राउंडेड पर्सन है जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, जो कि जिसने अपना बहुत सारा मतलब टाइम इन्वेस्ट किया है और उसके बाद उसको उन जगहों से रिज़ल्ट भी मिल गए हैं और वो रिज़ल्ट सब्सटेंशियल हैं, वो 3D में एग्जिस्ट करते हैं, वो वाक़तन नज़र आने वाली, वो कोई स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है, वो रियलिटी में फ़िज़िकली एग्जिस्ट करने वाली चीज़ें हैं। तो बहुत सारे इस तरह के लोग जो हैं ये फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियली जो है वो या तो स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, या फिर ये है कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेरा ख़्याल है ये दूसरा केस ज़्यादा मुझे ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि ठीक है कि स्कॉर्पियो जो है वो किसी ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये कार्ड जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का ये हस्बैंड को भी शो करता है और ख़ुद जो स्कॉर्पियो है वो यहाँ पे एम्प्रेस के तौर पे नज़र आ रहा है, जो ये मेरी फीलिंग है। और एम्प्रेस जो है वो वाइफ का कार्ड भी है। एम्प्रेस बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरती और ब्यूटी और अबंडेंस का कार्ड भी है, प्रेगनेंसी का कार्ड भी है। सो बज़ाहिर यहाँ नज़र ये आ रहा है कि और ये फिर साथ में हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस सजेशन और एडवाइस की पोजीशन में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि देयर मे बी समथिंग विच इज़ नॉट अपेरेंट येट। कोई चीज़ है जो कि होल्ड की हुई है, कोई चीज़ है जो कि अभी तक हिडन है आपसे, और वो जो हिडन चीज़ है वो शायद आपकी वो विश है जो फुलफ़िल हो चुकी है लेकिन अभी तक आपको सामने नज़र नहीं आई। और फिर ये है कि ये जो चीज़ सामने नज़र नहीं आई ये एक बिल्कुल सडनली एक बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू, जैसे एक लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू आपके सामने क्लियर कट पिक्चर के तौर पे आ जाएगी। मुझे लग रहा है कि ये
कुछ ऐसे स्कॉर्पियोज़ को डील कर रही है जो कि जहाँ पे कोई न्यूज़ जो है वो मिलनी है और जो कि हैप्पी न्यूज़ है कोई, और वो ऑल ऑफ द सडन जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। मैं इस टावर को के लिए एक कार्ड ड्रॉ करना चाहूँगी। ओके जी, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टावर फॉर अस। बिल्कुल जी, देखें अगेन 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और हैप्पी कार्ड है ये। मेरे हिसाब से ये किसी इस तरह के स्कॉर्पियो के लिए है जो कि शायद बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो काफ़ी अरसे से एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो नहीं हो रहा था, और अब ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि हस्बैंड और वाइफ में कोई और प्रोजेक्ट बिज़नेस का भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि जिसके ऊपर स्कॉर्पियो ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी और अब वो इंतज़ार की फ़ेज़ में है और वो एक सडनली उनके सामने न्यूज़ आ रही है और वो एक बहुत हैप्पी और गुड न्यूज़ है और वो इस खबर के काफ़ी अरसे से लगता है मुंतज़िर थे। और बेसिकली ये चीज़ एग्ज़िस्ट कर रही है लेकिन अभी तक उनके सामने नहीं आई है, ठीक है, ये हिडन है बेसिकली अभी तक ये चीज़। मेरा ख़्याल है ये न्यूज़ है जो कि तो ये इस वीक के एंड पे ये आपको या अगले वीक के स्टार्ट में ये आपको मिल जाएगी ये वाली न्यूज़। ओके स्कॉर्पियो, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कार्ड्स आपकी ज़िंदगी में किस तरह से रोल प्ले किया है और ये क्या बात है जो यहाँ पे हमें एक सडन रियलाइजेशन और न्यूज़ के तौर पे, रेवलेशन के तौर पे यहाँ पे टावर की शक्ल में नज़र आ रही है। और 2 कार्ड्स आपके पास 9 ऑफ कप्स के हैं, दोनों पॉजिटिव उसके अंदर कार्ड्स आ रहे हैं, बाकी सारे कार्ड्स भी पॉजिटिव हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये क्या ख़बर आपको मिली है या क्या किस तरह से ये कार्ड्स ने किस तरह से ये क्या एनर्जीज़ हैं जो इस तरह से प्ले हो रही हैं। मेरी रीडिंग को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगली दफ़ा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलूँगी। ओके बाय।